देखा था कि वो सुप्रीम एल्डर अपनी पावर बढ़ा के एलेक्स से लड़ने आया था, जहाँ लड़ते हुए डबल पिपिल गर्ल ने एलेक्स को अपने पास बुला के आने वाली अनहोनी के बारे में बताया था और कहा था कि तुम उस पर ध्यान दो। साथ ही उस डबल पिपिल गर्ल ने उस सुप्रीम एल्डर से अपनी पावर भी वापस ले ली थी, इसलिए एलेक्स उस सुप्रीम एल्डर को पीटता है, जिसपे वो एल्डर अपनी जान बख्शने के लिए एलेक्स को एक डिवाइन बटरफ्लाई कुकून के बारे में बताता है। जिसके बाद वो सब उस सुप्रीम एल्डर के साथ उस कुकून को ढूंढने चले जाते हैं, पर उन्हें पहले एक ब्रॉन्ज बॉक्स ढूंढना था, लेकिन उसे ढूंढते समय वो सब एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं जो उनकी पावर खींच रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में मर जाते। इसलिए एलेक्स अपने बालों वाले ट्रेजर से मदद मांगता है, जिसके बाद वो ट्रेजर उन सबके लिए एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर वो सब चले जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड 61 की शुरुआत में वो सब उस पोर्टल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जहां बाहर आने पर उस ब्रॉन्ज बॉक्स में से एक उड़ने वाला कालीन निकलता है, जिसके ऊपर बटरफ्लाई कोकून तक पहुंचने का मैप बना था। तो वो सब उस पे बैठकर मैप को फॉलो करने लगते हैं। तभी अचानक से अलग अलग डायरेक्शन से उनकी तरफ बिजली के झटके आने लगते हैं, जिसे देखकर वो रेड बर्ड घबराने लगता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम इस मैप को फॉलो करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। अब उस मैप को फॉलो करते हुए उन सबके सामने एक दीवार आ जाती है, जिसे देखकर सबको लगने लगता है कि वो सब दीवार से टकराने वाले हैं, पर एलेक्स कहता है कि मैप में यही डायरेक्शन बनी है, इसलिए हमें आगे ही जाना होगा। जहां आगे जाते हुए वो सब दीवार के अंदर से पार होके उस कोकून वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो जादुई कालीन डिवाइन आई स्पॉट को वहां बने तालाब से बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर वो बटरफ्लाई कोकून था। उसी वक्त वो सुप्रीम एल्डर उस डिवाइन आई स्पॉट को अपना बनाने के लिए उस पे सील लगा देता है। तो ये देखकर एलेक्स उस डिवाइन आई स्पॉट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर उस सील की मदद से उन सबको पीछे गिरा देता है और खुश होने लगता है कि उसे वो बटरफ्लाई कोकून मिलने वाला है। ये देखकर एलेक्स सबको बोलता है कि हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। तो वो सब उस सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर वो सुप्रीम एल्डर डिवाइन आई स्पॉट और अपनी सील की मदद से उन सब पर आइस से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सब उस सुप्रीम एल्डर के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। अब वो सुप्रीम एल्डर उस आई स्पॉट को ओपन करने लगता है। तो ये देखकर रेड बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो सुप्रीम एल्डर रेड बर्ड को बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद रेड बर्ड एलेक्स की मदद से बर्फ से बाहर आके वापस से एल्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्डर उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। ये देखकर एलेक्स खुद उस सुप्रीम एल्डर की ओर भागता है, पर वो सुप्रीम एल्डर एलेक्स को बर्फ में फंसा देता है और खुश होने लगता है। पर तभी एलेक्स बर्फ से बाहर आके उस सुप्रीम एल्डर पे वेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर आइस की मदद से उस टेक्निक से बच जाता है। उसी वक्त वो डिवाइन आई स्पॉट उन सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि मैंने पढ़ा है कि ये डिवाइन आई स्पॉट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है, इसलिए अब तुम सबकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तुम मर जाओगे। पर तभी वो डिवाइन आई स्पॉट उस सुप्रीम एल्डर की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर सुप्रीम एल्डर घबराने लगता है, जिसपे रेड बर्ड कहता है कि लगता है कर्मा ने अपना काम कर दिया। उसी वक्त वो डिवाइन आई स्पॉट आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर अटैक करता है, जिसमें वो सुप्रीम एल्डर जम जाता है, पर बाकी सब बच जाते हैं। तभी उस डिवाइन आई स्पॉट से एक गोल्डन चीज बाहर निकल के एलेक्स का पीछा करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स भागते हुए कहता है कि ये चीज मेरा ही पीछा क्यों कर रही है, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? जिसपे नाइन हेड कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर ये मेरा पीछा करती। तभी वो गोल्डन चीज एलेक्स के पास आके रुक जाती है, जिसके बाद उसमें से एक बटरफ्लाई कैटरपिलर निकलता है, जिसका नाम म्यू था, जिसे देखकर एलेक्स और बाकी सब चौंक जाते हैं। तभी म्यू एलेक्स के पास रखा गॉड ल्यू का प्लांट ट्रेजर खाने लगता है, तो एलेक्स उसे प्लांट ट्रेजर छीन के रख लेता है, जिसके बाद म्यू एलेक्स के हाथों में बैठ जाता है, जिसे देखकर जिया एलेक्स को कहती है कि लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा है और इसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। तभी रूबी एलेक्स को कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब कोई लेजेंडरी इंसेक्ट या एनिमल जन्म लेता है तो उसे एसेंस की जरूरत होती है, जो तुम्हारे उस प्लांट ट्रेजर में है। जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं इसे वो नहीं दे सकता क्योंकि वो मुझे गॉड ल्यू ने दिया है। जिसपे रूबी कहती है कि हम इसके बदले उसे कोई भी वुड ट्रेजर खिला सकते हैं, पर इसे तुम्हारा प्लांट ट्रेजर ज्यादा पसंद है। ये सुन के रेड बर्ड कहता है कि फिर तो ये एक सरदर्दी है, चलो इसे फेंक देते हैं। जिसमें नाइन हेड उसे कहता है कि तुम्हें एशियन बटरफ्लाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए चुप रहो। आगे एलेक्स सबके साथ उस जगह से वापस मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर आते समय म्यू एलेक्स की ट्रेजर पोटली से आधे से ज्यादा ट्रेजर खा गया था। जिसपे रेड बर्ड कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था
कि इसे फेंक दो क्योंकि मुझे तो इसमें कोई भी खास बात नहीं लग रही। लेकिन उसी वक्त मियो एक बॉल में बदलकर एलेक्स के बालों वाले ट्रेजर के पास अटैच हो जाता है। इसके बाद एलेक्स सबसे कहता है कि हम इसे माउंट प्रिमोरियल पे छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट ट्रेजर है और ये वहाँ बैठ के आराम से खाता रहेगा। ये सुन के रूबी अपने मन में सोचती है कि वैसे भी मुझे एलेक्स से अपना हैंड आर्मर लेना है और अगर ये मेरे साथ माउंट प्रिमोरियल यानी मेरी जगह पर चलेगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। उसी वक्त वहाँ पे माउंट बुलाओ से एक संदेश आता है जिसमें एलेक्स को किसी ने माउंट बुलाओ में आने के लिए कहा था। ये देखकर रेडबर्ड कहता है कि ये तो मुझे उसी राजकुमारी के कजन का कोई ट्रैप लग रहा है जिसे पहले तुमने पीटा था। तभी रूबी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो कोई तुमसे बदला लेने आता, ना कि संदेश भेजता। ये जरूर उस डेजर्ट ऑफ क्योस यानी आने वाली अनहोनी के बारे में है जिसके बारे में बात करने के लिए किसी ने तुम्हें वहाँ बुलाया है। जिसपे एलेक्स कहता है कि जब माउंट बुलाओ वाले उस अनहोनी का खुद ही कुछ नहीं कर सकते तो वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। जिसपे रूबी कहती है कि हो सकता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडफादर का वो हैंड आर्मर है, क्योंकि जब वो अनहोनी आएगी तब 90% से ज्यादा कल्टीवेटर्स मारे जाएंगे और सब जगह तबाही मच जाएगी। पर उस हैंड आर्मर की मदद से हम एशियन फॉर्मेशन खोल सकते हैं जिसकी मदद से कोई भी दूसरे वर्ल्ड में जाके अपनी जान बचा सकता है। पर मुझे इस बात का पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात से जरूर अंदाजा है कि अनहोनी आने पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही बच पाएंगे। ये सुन के एलेक्स को गॉड ड्यू की याद आती है जो अब भी बीमार थे। उसी वक्त रेडबर्ड रूबी से कहता है कि तुम अभी तक सिर्फ हैंड आर्मर के लिए हमारे पीछे थी। जिसपे रूबी एलेक्स से कहती है कि वो अनहोनी आने पर बहुत से लोग राख बन के गायब हो जाएंगे, इसलिए तुम मुझे वो हैंड आर्मर वापस कर दो ताकि हमारा क्लैन उस अनहोनी से बच जाए और चाहो तो तुम भी अपने लोगों को बचा सकते हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर जो तुम कह रही हो वो सब सच है तो मुझे सबको बचाना होगा, पर अभी मुझे सबसे पहले अपने स्टोन विलेज वापस जाना है ताकि मैं उन्हें ये बात बता सकूं। जिसपे रूबी कहती है कि तो फिर मैं तुम्हारा ये इंतजार करूंगी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम भी मेरे साथ स्टोन विलेज चलो, जिसके बाद हम सीधा माउंट प्रीमोरियल चलेंगे। तो रूबी शर्माते हुए इस बात के लिए मान जाती है। ये सुन के जिया जेलसी में कहती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसपे एलेक्स कहता है कि पर तुम्हें अभी तो अपने डैड के पास जाना था ताकि तुम ये सब उन्हें बता सको। ये सुन के जिया रेडबर्ड से ये सब अपने डैड को बताने के लिए कहती है और उसे लालच देती है कि अगर तुम ये बात मेरे फादर को बताओगे तो होली बर्ड तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेगी। तो रेडबर्ड इसके लिए मान जाता है। तभी एलेक्स जिया और रूबी से कहता है कि हमारे स्टोन विलेज का एक रिवाज है जिसमें कोई भी बाहर की लड़की अगर किसी लड़के के साथ स्टोन विलेज जाती है तो उस लड़के को उन्हें अपने कंधे पर बिठा के गाँव में आना पड़ता है। तो वो दोनों इसके लिए शर्माते हुए मान जाती है। जिसके बाद एलेक्स उन दोनों को अपने कंधे पे बिठाकर स्टोन विलेज ले आता है जहाँ सभी लोग एलेक्स और उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रात को वो उन सबके लिए पार्टी करते हैं जहाँ सब गांव वालों को लग रहा था रूबी और जिया एलेक्स की पत्नियां हैं, इसलिए शेन सबसे कहता है कि अब एलेक्स शादी करके आ ही गया है तो हम इसे इसके बेबीज होने के बाद ही जाने देंगे। ये सुन के रूबी और जिया बहुत ऑकवर्ड फील करती है और सबसे कहती है कि आप सब गलत समझ रहे हैं। इस तरफ एलेक्स के विलेज वाले दोस्त भी यही समझ रहे थे, इसलिए वो रात को सोते समय एलेक्स को उन दोनों के कमरे में भेज देते हैं जहाँ एलेक्स को उन दोनों से मार खा के बाहर आना पड़ता है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। आगे एलेक्स चैम के साथ गॉड ड्यू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं उन सबको आने वाली अनहोनी के बारे में बता दूं। जिसपे गॉड ड्यू की स्पिरिट एलेक्स से कहती है कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए। ये सुन के एलेक्स गॉड ड्यू से कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे। तो गॉड ड्यू की स्पिरिट कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं अभी भी रिकवर कर रही हूँ, इसलिए मैं उस अनहोनी के बारे में नहीं सोचना चाहती। और गॉड ड्यू के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।